विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एमडीसी पाठ्यक्रम, बीएससी फर्स्ट ईयर का एमडीसी केमिस्ट्री, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र। इसकी इकाई नंबर 4 यानी कि यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है यहां पर दिया हुआ है बेसिक नॉलेज ऑफ इंपोर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थों के महत्वपूर्ण रासायनिक घटकों का मूलभूत ज्ञान। इसमें हम देखेंगे ऑनियन और गार्लिक यानी प्याज और लहसुन के बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी, विशेष रूप से पढ़ा जाएगा। विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम चलते हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर को समझते हैं और पढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम और आप आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर बने रहें। विद्यार्थियों, एक नंबर है, नंबर यदि आपको कोई डाउट होता है तो एक नंबर में स्क्रीन पर लिख रहा हूं, नंबर है 77 250 44 325 यानी 7725044325। यदि आपको कोई डाउट आता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज छोड़ सकते हैं। उस मैसेज का जो आपका मैसेज आएगा, जो प्रश्न आएगा, उसका रिप्लाई हम मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। कोशिश करें कि आप फोन ना करें, सिर्फ मैसेज छोड़ें, क्योंकि इतने फोन आएंगे तो फिर हम कैसे रिसीव करेंगे, उनको जवाब आपको देंगे। एक और खास बात है कि यदि आप जो यहां पर स्क्रीन पर जो पूरा स्लाइड चल रही है उनके यदि पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया हुआ है, आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है स्पीड लर्न। उस स्पीड लर्न का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, वहां से उस मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां से नहीं करना चाहते तो सीधे प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर सर्च कीजिए SPEEDLEARN, इसको सर्च कीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। मात्र 51 रुपए यानी 51 रुपीज में आप आपके नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं, ओनियन के बारे में बात करते हैं। प्याज, जिसका नाम है एलियम कैपा, हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। यह न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी कई और हैं। प्याज में कई रासायनिक यौगिक होते हैं जो इसके स्वाद, गुण और स्वास्थ्य लाभ को प्रभावित करते हैं। प्याज में मुख्य रूप से पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पोषक तत्व अच्छे खासे होते हैं, लेकिन इसके अनोखे स्वाद और स्वास्थ्य लाभ के लिए सल्फर युक्त यौगिक जैसे एलिसिन, डाइलिल या डाइसल्फाइड इसके अंदर पाया जाता है। तो आपसे यदि कोई पूछे कि प्याज के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है हमारी केमिस्ट्री का, तो वो है सल्फर। सल्फर का भी कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, तो एलिसिन, डाइलिल, डाइसल्फाइड पाया जाता है। आगे बात करें तो फ्लेवोनॉइड्स जैसे क्वेरसेटिन और फाइटोकेमिकल्स जैसे फ्रुक्टेन जिम्मेदार होते हैं, जो इसे ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी गुण प्रदान करते हैं। प्याज काटने पर आपने देखा होगा, अधिकतर प्याज जब हमारे घर में काटे जाते हैं, हम भी काटते हैं, तो यदि कोई पास में प्याज काट रहा है उसको तो आंसू आते ही है, साथ में हमें भी आंसू आने लग जाते हैं। तो प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्याज काटने पर आंखों में जलन पैदा करने वाला मुख्य रसायन सिन प्रोमेंथियल्स एस ऑक्साइड है, जो एमिनो एसिड सल्फो ऑक्साइड के टूटने से बनता है। याद रखिएगा क्या है, तो जलन होने वाला मुख्य कारण है सिन प्रोमेंथियल एस ऑक्साइड, जो एमिनो एसिड सल्फो ऑक्साइड के टूटने से बनता है। अब मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, मुख्य घटक क्या क्या होते हैं प्याज के अंदर।
तो साथियों, हम यहां पर बात कर रहे हैं प्याज के अंदर इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ओनियन यानी प्याज के अंदर जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट यानी मुख्य रासायनिक घटक या रासायनिक तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पाया जाता है सल्फर कंपाउंड। क्या पाया जाता है विद्यार्थियों? सल्फर यौगिक पाया जाता है। तो सल्फर यौगिक की बात करें तो प्याज को इसकी तीखी गंध और स्वाद देने वाला मुख्य घटक है जिसे कहा जाता है एलिसिन। डायलिल एक तो पाया जाता है प्याज के अंदर, क्या पाया जाता है? एलिसिन। दूसरा डायलिल डाइसल्फाइड पाया जाता है, डायलिल डाइसल्फाइड, और डायलिल ट्राइसल्फाइड भी उसके अंदर पाया जाता है। तो मुख्य रूप से सल्फर के 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। कितने? 3 कंपोनेंट। पहला हमने कहा एलिसिन, दूसरा डायलिल डाइसल्फाइड और तीसरा डायलिल ट्राइसल्फाइड इसके अंदर पाया जाता है। यानी कि प्याज के अंदर मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो है सल्फर। आगे बात करते हैं फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर क्वेरसेटिन, फेसेटिन और एंथियोसाइनिन लाल प्याज में पाया जाता है। एंथियोसाइनिन लाल प्याज में होता, व्हाइट में नहीं होता, ध्यान रखना। तो क्वेरसेटिन, फेसेटिन और एंथियोसाइनिन ये फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जिसके कारण उसका स्वाद बढ़ जाता है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स पाया जाता है जो कि होता है कार्बोहाइड्रेट। और हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जिसको कहे तो फ्रुक्टेन और फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड इसके अंदर पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक तो नाम है फ्रुक्टेन और फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड इसके अंदर पाया जाता है। तो अभी हमने कहा सल्फर कंपाउंड पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, और तीसरा हमने कार्बोहाइड्रेट देखा। चौथा उसके अंदर पाया जाता है उसका नाम है विटामिन। ध्यान रखना, प्याज में कौन सा विटामिन होता है आपसे पूछा जाए तो प्याज में विटामिन सी और विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होती है, भरपूर मात्रा होती है। किसके अंदर? प्याज के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स ओनियन यानी प्याज के अंदर पाए जाते हैं। तो प्याज का मुख्य रूप से देखें तो कितनी सारी होती है। तो प्याज इसीलिए हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है। तो अभी हमने देखा क्या क्या है। सल्फर कंपाउंड है फ्लेवोनॉइड से, सल्फर कंपाउंड है पहले नंबर पे, दूसरा फ्लेवोनॉइड से, तीसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट है, चौथे नंबर पर विटामिन सी और विटामिन बी है, और पांचवें नंबर पर उसके अंदर पाया जाता है वो मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीज पाया जाता है। बात करते हैं आंखों में पानी लाने वाला रसायन, द क्राइंग केमिकल्स। एक अच्छी सी बात हम लोग जानते हैं कि जब हम प्याज को कट करते, काटते तो उसके अंदर से हम जब देखते हैं कि हमारे आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, तो उसके पीछे भी हमने कारण बताया, सीन प्रोपियोनिथियल एस ऑक्साइड। प्याज कटता है तो कोशिकाएं टूट जाती, प्याज जो रहता है ना ओनियन, उसकी सेल्स ब्रेक होती हैं, और एमिनो एसिड सल्फोक्साइड्स से सल्फोनिक एसिड बनता है, इसलिए ही हमारी आंखों में क्या आता है? आंसू आते हैं। यह एंजाइमों की मदद से तेजी से सिन प्रोपियोनिथियल एस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो हवा में वाष्पित होकर आंखों की नसों को सेंसिटिव कर देता है, एक्टिव कर देता है, जिसके कारण हमारी आंखों में जलन पैदा होती है और इसलिए आंसू आने लगते हैं। अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करें हम ओनियन के अंदर, प्याज के अंदर, तो अदर इंपॉर्टेंट क्या है? प्याज में ओलिसिन नामक यौगिक पाया जाता है जो सोडियम सल्फाइड से उत्पन्न होता है। यह यौगिक प्याज को उसकी तीव्र गंध और स्वाद प्रदान करने वाला होता है। तो प्याज में अच्छा सा टेस्ट किसके कारण आता है? वो अलिसिन के कारण पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स क्या है? हेल्थ बेनिफिट देखिएगा, ओलिसिन एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है? 3 प्रॉपर्टी है जो हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को मजबूत करती है, उसको स्वास्थ्य प्रदान करती है, और शरीर में जो संक्रमण होते हैं उनसे लड़ने में भी मदद करता है। कौन? ओनियन, प्याज, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टर्स होता है। बात करते फ्लेवोनॉइड्स की, प्याज में अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि क्रेवेसेटिन और कैम्फरफिरोल्स जैसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये यौगिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं। किसी व्यक्ति की बॉडी यदि ज्यादा सूज जाती है तो प्याज उसको खाना चाहिए, जिससे उसको सूजन कम हो जाती है। बेनिफिट्स क्या है? फ्लेवोनॉइड्स हृदय स्वास्थ्य, कैंसर की रोकथाम और रक्त दाब को नियंत्रण करने में भी सहायता करता है। इसलिए कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को
उसके सलाद में ऑनियन यानी कि प्याज को खाना चाहिए। बात करते हैं वोलेटाइल्स कंपाउंड यानी सुगंधित यौगिक की। प्याज में सल्फर यौगिक होते हैं जो प्याज की तीव्र गंध और प्रभाव को डेवलप करते, उत्पन्न करते हैं। जब प्याज काटा जाता है तो सल्फर यौगिक हवा में उड़ जाते हैं, जिससे हमारी आंखों में भी जलन हो सकती है। विटामिन सी, प्याज में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र यानी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है और शरीर में आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है सिपोनिन्स, प्याज में पाए जाने वाले अन्य फाइटोकेमिकल्स होते हैं। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट, अभी हमने कहा कि सल्फर कंपाउंड में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो ये तो हमने पूरी डिस्कस किया प्याज के ऊपर, ऑनियन के ऊपर। अब हम चल रहे हैं गैरलिक यानी लहसुन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करें विद्यार्थियों? लहसुन यानी गैरलिक। अब लहसुन यानी गैरलिक भारत के, यदि कहें तो भारतीय घरों में 90% घरों में लहसुन का अच्छा खासा प्रयोग होता है और ये जो है भारत के घरों में जो खाना बनता है उसमें मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गार्लिक यानी कि लहसुन। अब लहसुन की क्या विशेषताएं होती है केमिकली कंपोनेंट्स के रूप में, रासायनिक रूप से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लहसुन एक और मसाला जो न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। क्या क्या है? लहसुन में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड अन्य मसालों के विशेष बना देते हैं। लहसुन में मुख्य रूप से केमिकल कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे ओनियन, प्याज में सल्फर पाया जाता है तो लहसुन में भी सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा एलिसिन प्याज में भी होता है, लहसुन में भी होता है। डायरिल डाइसल्फाइड दोनों में पाया जाता है, प्याज और लहसुन में। एस एलिस्टिन इसके अंदर विशेष होता है। फ्लेवोनॉइड्स दोनों में पाए जाते हैं। सिपोनिन, पॉलीसैकेराइड्स और विटामिन सी, विटामिन B6, खनिज यानी मैग्नीज और सेलेनियम इसमें शामिल है। ये घटक लहसुन के औषधि गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्य रूप से काटने या कुचलने पर बनने वाले एलिसिन के टूटने से उत्पन्न होते हैं, जो लहसुन की विशिष्ट गंध और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। बात करते हैं हम लोग केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ गार्लिक यानी लहसुन के रासायनिक घटक। तो लहसुन के रासायनिक घटक क्या उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला केमिकल जो हम यहां पर बोर्ड पे देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो है अलिसिन। अलिसिन क्या है? लहसुन में भी अलिसिन पाया जाता है, जैसे प्याज में पाया जाता है वैसे लहसुन में भी पाया जाता है, जो सोडियम सल्फाइड से डेवलप होता है, उत्पन्न होता है। और ये यौगिक लहसुन का प्रमुख, यदि हम लोग कहे तो एक एरोमेटिक या इसकी सुगंधित घटक कहा जाता है। इसके बेनिफिट क्या है? अलिसिन का उपयोग हृदय स्वास्थ्य को सुधारने यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, शरीर की सूजन को कम करने, ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती है। और खास बात इसमें एंटी कैंसर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। ध्यान रखना, कैंसर की जो कोशिकाएं होती है उससे लड़ने वाला गुण भी इसके अंदर पाया जाता है। बात करते सेलेनियम। लहसुन में सेलेनियम पाया जाता है जो एक महत्वपूर्ण मिनरल से एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है और शरीर के प्राकृतिक रक्षा को बढ़ाने का काम करता है। विटामिन सी, लहसुन में विटामिन सी भी पाया जाता है जो प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है और हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम की जो स्ट्रेंथ होती है उसको तो बढ़ाता ही है, साथ में संक्रमण यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी डेवलप करता है। नेक्स्ट है फ्लेवोनॉइड्स। लहसुन में फ्लेवोनॉइड्स जैसे क्वेरसेटीन भी होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। तो ये लहसुन के केमिकल हैं। बात करते हैं प्याज और लहसुन खाने के फायदे और नुकसान क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है भी, प्याज और लहसुन के खाने के फायदे और नुकसान क्या है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो प्याज और लहसुन दोनों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, दिल की सेहत को सुधारते हैं, यानी कि हमारे हार्ट को मजबूत करने का काम कौन करता है? तो ओनियन और गार्लिक करते हैं। पर ज्यादा सेवन से पेट में जलन, गैस और सांसों में बदबू आ सकती है और आयुर्वेदिक में इन्हें राजसिक माना गया है जो कुछ लोगों के लिए
सही नहीं होता है। तो देखो 3 कैरेक्टर होते हैं, सॉरी इसको तामसिक माना गया है, इसको करेक्ट कर लेना, इसको तामसिक माना गया, राजसिक नहीं है, तामसिक है, तामसिक करेक्टर का होता है, ध्यान रखना, है ना, तामसिक करेक्टर का होता है, गलत प्रिंट हो गया हो। देखो 3 होते हैं, राजसिक करेक्टर होता है, एक तामसिक करेक्टर होता है, तो तामसिक करेक्टर माना गया लहसुन और प्याज के अंदर। बेनिफिट्स की बात करें तो बूस्ट इम्यूनिटी, इनमें मौजूद एलिसिन अन्य यौगिकों के संक्रमण से बचाते हैं, ध्यान रखना। दिल के लिए अच्छा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं, ध्यान रखना। पाचन में सुधार, पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करते हैं और गैस और कब्ज से राहत को दिलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, क्रेवेसिटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करते हैं। वजन घटाने में सहायक, मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं और फैट बर्निंग को बढ़ाते हैं। त्वचा और बालों के लिए, त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और बालों को झड़ना कम हो सकता है, ध्यान रखना। अब इसके नुकसान क्या है? पाचन संबंधी समस्या, पेट में जलन, गैस, एसिडिटी हो सकती है। सांसों और शरीर में बदबू, ज्यादा प्याज खाने वालों के पसीने में बदबू आने लग जाती है, तो सल्फर यौगिक के कारण ऐसा होता है। शरीर के तापमान में, कुछ लोगों को शरीर का तापमान बढ़ने या छाले होने पर समस्या हो सकती है, ज्यादा प्याज और लहसुन खाने पर उसके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कुछ लोगों के लिए वर्जित, आयुर्वेदिक में इन्हें तामसिक माना जाता है, जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं और व्रत के दौरान इन्हें छोड़ा जाता है। दवाओं के साथ रिएक्शन, ब्लड प्रेशर या हार्ट जैसी समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दवाओं के असर को प्रभावित कर सकते हैं। इससे यदि किसी को ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या है तो प्याज और लहसुन डॉक्टर की सलाह से उसे खाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये हम लोगों ने डिस्कस किया ओनियन और गार्लिक के बारे में। हमारा ये छठा वीडियो लेक्चर था। 7वां वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हल्दी, मिर्च और तेल और वसा के बारे में। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।